नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं सुदर्शन जोशी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ राम मंदिर के निर्माण के लिए जो संघर्ष हुआ उसकी गाथा एक कविता के माध्यम से। लेकिन ये जो राम मंदिर हुआ इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों थी? सन 1524 को बाबर नाम का एक विदेशी आक्रांता भारत में आक्रमण करने के लिए आया और इन जो मुग़ल, अरेबियंस और तुर्की लोगों की जो टिपिकल घिनौनी सोच थी कि वो जहाँ भी जाते वहाँ के आइडियल्स, वहाँ के सिंबल्स को डिस्ट्रॉय करते, ख़त्म कर डालते ताकि वहाँ के लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाए। तो इसी सोच के चलते बाबर ने अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर था उसको भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया और उसके ऊपर एक मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। लेकिन लोगों के ज़बरदस्त विरोध के कारण वो मस्जिद का काम अधूरा रह गया और वो एक ढांचा ही रह गया। फिर 500 साल तक युद्ध चलता रहा उस जगह को वापस पाने के लिए। और ये बात किसी धर्म की नहीं थी, किसी मज़हब की नहीं थी, ये बात सेल्फ रिस्पेक्ट की थी। ये तो ऐसी बात हो गई कि बाहर से कोई आता है, हमारे घर में घुसता है, हमें 2 थप्पड़ लगाता है और हम कुछ नहीं करते। ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए ये बात ईगो की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की थी कि ऐसा कैसे कि कोई भी आके हमारे देश में कुछ भी गिरा के चला गया। फिर 500 साल के बाद हमारी शक्ति बढ़ती गई और इस बढ़ती शक्ति का परिणाम ये आया कि 6 दिसंबर 1992 को 500 साल के बाद उस बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया और अभी बहुत ही जल्द राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। तो इसी संघर्ष को बताने के लिए ये मेरी कविता प्रस्तुत करता हूँ, सौगंध। ढांचे के ही साथ ढह चुकी बाबर की मगरूरी है, ढांचे के ही साथ ढह चुकी बाबर की मगरूरी है, मंदिर वही बनाने की सौगंध हो चुकी पूरी है। कौन कहाँ का बाबर आया, किया खंडहर मंदिर सारा, कौन कहाँ का बाबर आया, किया खंडहर मंदिर सारा, सिंहासन विक्रम का शर्माया। सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया हुआ मंदिर था वो जो तोड़ दिया गया। कौन कहाँ का बाबर आया, किया खंडहर मंदिर सारा, सिंहासन विक्रम का शर्माया, हतबल खंडित समाज हारा। लेकिन अंधकार में दीप कई थे, अंधकार में दीप कई थे, रहे वो जलते और जलाते, 5 शतक से चली लड़ाई सूर्य देव की राह देखते। अंधियारा वो घना हो जितना, सूर्य प्रकटता प्रखर है उतना, अंधियारा हो घना वो जितना, सूर्य प्रकटता प्रखर है उतना, हर पीढ़ी से हुआ संक्रमित स्वाभिमान का उज्जवल सपना। कौन नहीं था यहाँ सम्मिलित, कौन नहीं था यहाँ सम्मिलित, कौन नहीं था यहाँ समर्पित, सन्यासी हो व्यापारी हो विद्यार्थी या भले किसान, सन्यासी हो व्यापारी हो विद्यार्थी या भले किसान, गांव गांव से शहर शहर से बच्चा बूढ़ा और जवान। मन में ज्वाला, मन में ज्वाला, हाथ में भगवा, मुख में नारा रामचंद्र का, मन में ज्वाला, हाथ में भगवा, मुख में नारा रामचंद्र का, निश्चय ऐसा कठोर जिससे शर्मा जाए वज्र इंद्र का। आज दिख रहा स्पष्ट सवेरा, भाग खड़ा है दूर अंधेरा, रोम रोम को पुलकित कर दे रामचंद्र की जय का नारा। युद्ध नहीं था किसी धर्म का, युद्ध नहीं था किसी धर्म का, किसी जाति का, संप्रदाय का, पर युद्ध यही था स्वाभिमान का, सम्मानों का, रामचंद्र के आदर्शों का। युद्ध यही था बाबर की उन विकृतियों से सहिष्णुता का, क्रूर आसुरी आक्रामकों से भारत भू की महानता का, दुर्बलता से क्षात्र तेज का, न्यून गंड से स्वाभिमान का, स्वार्थ वृत्ति से देशभक्ति का, विघटनता से संघ शक्ति का। जोश भरा जल्लोष मनाती भारत भूमि सारी है, ये आज की स्थिति है।
जोश भरा जल्लोश मनाती भारत भूमि सारी है, घर घर में है आज अयोध्या आतिश की तैयारी है। जोश भरा जल्लोश मनाती भारत भूमि सारी है, घर घर में है आज अयोध्या आतिश की तैयारी है। ढांचे के ही साथ ढह चुकी बाबर की मगरूरी है, मंदिर वही बनाने की सौगंध हो चुकी पूरी है, सौगंध हो चुकी पूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।